नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो है अनम शेख का। टाइटल है ब्रिटेन क्लोज 24 मॉस्क एक्सेप्ट हिंदुइज्म इस्कॉन टेम्पल। अच्छा, चलिए देखते हैं क्या है मामला भाई। इनके मुताबिक ब्रिटेन में 24 मस्जिद बंद कर दी गई। लेट्स सी। हैं बिल्कुल सही। 24 मस्जिदों को ब्रिटेन के अंदर क्लोज कर दिया गया है मुकम्मल तौर पर। ये कहा गया है कि यहाँ इंतशार की बातें ऐसी फैलाई जा रही हैं जो कि हमारे मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। सर, क्या वजूहत है कि मिडिल ईस्ट हो जाए, यूरोप हो जाए, वर्ल्ड के अंदर इस्लामोफोबिया जो है वो इतना तेजी से बढ़ता जा रहा है कि कभी अल्लाह अकबर के नारों पर बैन लगाया जाता है, कभी मस्जिदों को बंद किया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ हिंदुइज्म को फ्लोग मिल रहा है। क्यों? अब जवाब सुन लें। जहां तक मुझे याद आ रहा है कि डेली मेल की एक खबर थी पिछले साल नवंबर की, जिसमें ये बताया गया था कि भाई जो ब्रिटेन में कई सारी ऐसी मस्जिदें हैं जहां पर वायलेंस को और हेट स्पीच दी गई हैं, जिसमें लोगों को भड़काया गया है, यहूदियों और इसराइल के खिलाफ मतलब आपत्तिजनक नारे लगाए गए हैं और उसमें बहुत कुछ हुआ है। तो मुझे याद है कि इसकी जांच चल रही थी। जांच चल रही थी और अभी मैंने आज ही सुबह कहीं खबर पढ़ी है। कनाडा का एक कनाडा से चलने वाली एक वेबसाइट है नेशनल टाइम्स करके, उस पर यह खबर पहुंची थी कि 24 मॉस्क को क्लोज किया जा रहा है, लेकिन और कहीं मुझे ये खबर दिखी नहीं थी। मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया में ये खबर मुझे दिखी नहीं थी। हाँ, डेली मेल चूंकि बड़ा अखबार है ब्रिटेन का, तो वहां पे उन्हें पिछले साल की ये खबर जरूर पड़ी थी जिसमें ये बात की गई थी कि इन मस्जिदों में हेट स्पीच दी गई है, भड़काए गए हैं, लोगों को वायलेंस के लिए प्रेरित किया गया है। तो उन पर जांच चलेगी। अब हो सकता है कि मे बी ये जांच चल के ये रिपोर्ट आई हो जिसके बाद कुछ ऐसा फैसला किया गया हो, लेकिन अभी तक मैंने बाकी बड़े मीडिया हाउसेस पे ये नहीं देखा कि इन 24 मस्जिदों को बंद कर दिया गया। मतलब जब तक ये वीडियो मैं बना रहा हूं तब तक ऐसी कोई खबर नहीं आई थी, एक कनाडा से चलने वाली वेबसाइट के अलावा। तो अब हो सकता है कि आजकल में 2 दिन 3 दिन में कहीं ये खबर आ जाए कि भाई ऐसा हुआ है, लेकिन अभी तक तो मेरे हिसाब से बंद करने वाली खबर जो है वो एक आध को छोड़कर और कहीं नहीं आई। ये दरअसल ये है जी, आपने खुद ही इसमें फरमा दिया कि इस्लामोफोबिया है ये मैं अब ये तो नहीं कहूँगा कि उनका मज़हब जो है उन्हें रवादारी की तालीम नहीं देता, क्योंकि किसी भी मज़हब के मानने वाले की गलती उसके मज़हब की गलती नहीं कही जा सकती, किसी के मजहब को बुरा भी नहीं कह भी नहीं। लेकिन ये है कि ब्रिटेन की जो बात है, इधर जब ये मंगला डैम बना है, यहाँ से काफ़ी तादाद में लोग कस्बों के कस्बे जो है ना उधर गए हैं, उनकी रिक्वेस्ट पे, उनके वीज़े पे उन्होंने जाके मेहनत की है। अब ये दूसरी या तीसरी नस्ल जब उनकी आई है तालीम हासिल करके पढ़ लिख के, तो आपने देखा कि ये हालिया इलेक्शन में भी उनके ब्रिटेन के जो हुए हैं उसमें काफ़ी पाकिस्तानी जो हैं ये कह लेंगे पाकिस्तानी बेस्ड ब्रिटिश वो इलेक्ट होके आ गए हैं। ठीक है, मेयर जो है ना सादिक खान साहब जो है ना दूसरी दफ़ा जो है ना मुंतखब हो चुके हैं, और ये इसी तरह एक वारसी साहिबा थी, वो एक दफ़ा चांस बन गया था कि शायद वजीर। मसला ये है कि उन्हें ऋषि सोमनाथ से कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो हिंदू है, उनकी हाँ में हाँ मिलाएगा मुस्लिम दुश्मनी में। मसला ये है कि इनकी मेहनत की वजह से जो उन्हें मुकाम हासिल होगा, मेरा ख्याल है कि वो उससे कुछ ज्यादा है। बस यही एक हालांकि कहा यह जाता है कि ये बर्रे सगीर को लंदन का मेयर बना, आप उसको कह रहे हैं कि शायद वो वजीर आजम बन जाता, मतलब पीएम बन जाता ब्रिटेन का। इतना आसान नहीं है मेयर से पीएम बना। आप समझ रहे हो मेयर कहां पर है और पीएम कहां पर है। पीएम तक पहुंचने के लिए सादिक खान को पता नहीं कितने और स्टेप आगे बढ़ चलना पड़ेगा। मेयर होता है जैसे आपके इलाके का, जैसे मेरे शहर का मेयर जो म्युनिसिपैलिटी संभालता है, पार्षद एक तरह से कहें। आप समझ रहे हो। अभी तो वो एमएलए भी नहीं बना, जिसे आपके यहां एमएनए कहते हैं। सादिक खान तो अभी वो भी नहीं बना, उसके ऊपर एमपी है, उसके ऊपर चुनाव लड़ेगा, बहुत टाइम तक पॉलिटिक्स करेगा, बहुत बड़ा नाम हो जाएगा, तब जाकर शायद कैंडिडेट भी बनाएगी पार्टी। मतलब मेयर तो हो गया कि लाहौर का जो मेयर है बताओ, पार्षद है, वो म्युनिसिपैलिटी का चीफ होगा, उसको कहोगे जी पाकिस्तान का वजीर आजम बन जाएगा, उस रेस में है। कैसी बातें करते हो यार आप लोग, कुछ तो सोचा करो। और ऋषि सुनक हाँ में हाँ मिलाएगा, वाह जी वाह। कहीं भी आप लोग ना दूसरे
रिलीजन वालों को नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ते आप लोग कहीं भी, और इसका उल्टा खामियाजा आप लोगों के साथ भुगतना पड़ रहा है। जिसको जिसको आप लोग नीचा दिखाते हो ना, हर जगह उस जगह आप लोग नीचे हो जाते हो। आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, धक्के मारकर मुसलमानों को बाहर निकाला जा रहा है। क्राइम में मुसलमान है, जेल में मुसलमान है, टेरर एक्टिविटीज में मुसलमान है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मुसलमान है। दुनिया अंधी थोड़ी ना यार, इसमें वो मुसलमान भी इसमें शामिल हो जाते हैं जो बेचारे अच्छे हैं, जो कुछ करने की कोशिश में गए हैं, ब्रिटेन में हो या कहीं भी हो, जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, जो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो भी इस लपेटे में बेचारे आ जाते हैं आपकी इसी सोच की वजह से। बड़े शरीर के लोगों ने उनको देख के, यानी ब्रिटिश को देख के जो है ना वो मेहनत करना सीखा है। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई अच्छी बात है कि आप बजाय उन मसाइल का हल निकालने के, अब अगर ये बुरा भला ही कहना है तो ये इसराइल क्या नहीं कर रहा। ये इधर 4 बंदे हलाक होते हैं तो जीनोसाइड का जो है ना शोर हो जाता है जी, कि कत्ले आम हो गया, कत्ले। अब उधर बच्चों के कैंप के ऊपर जो है ना, स्कूल के ऊपर जो है ना ये बात, और कमला हैरिस धड़ल्ले से कह रही है कि जी हम इसके दिफा में इसके साथ खड़े हैं। ये असल में डिटाई है इनकी। जब बंदा ढीठ हो जाए, कह दे कि मैंने अपने ही कही हुई बात पे अमल नहीं करना, उसका कोई इलाज नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है। उसका जवाब फिर उन्हें उन्हीं की जवाब में जो है ना, उन्हीं की जुबान में देना चाहिए। इधर से भी कुछ लोग, आई अग्री, आई कंप्लीटली अग्री। बिल्कुल भाई, आप लोग उसी भाषा में जवाब दें, और हम इंडियंस तो ये चाहते हैं कि आप लोग उसी की भाषा में जवाब दें, ताकि और जल्दी धक्के मारकर बाहर निकाले जाएं। मैंने क्या कहा था कि हमास और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, वो कॉन्फ्लिक्ट बहुत सही हुआ है। वरना अगर 50 साल बाद ये चीजें बाहर आती, ये मंसूबे बाहर आते, ये प्लानिंग बाहर आती, तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती। बीमारी जल्दी बाहर आ गई तो उसका इलाज भी जल्दी हो जाएगा। अगर यही बीमारी घर बना लेती, 40-50 साल बाद ये चीज सामने आती, असल मंसूबे सामने आते, तब तक तो देर चुकी होती, फिर बीमारी को नहीं मिटाया जा सकता था। अब वो बीमारी हटा दी जाएगी, और जहां जहां से वो बीमारियां आई हैं वहां वापस कर दी जाएंगी। ऐसा होना शुरू हो चुका है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऐसे टाइम पर हुआ जिससे पूरी दुनिया की आंखें खुल गई कि शिट, ये हो क्या रहा था, और अब तो इस पर कुछ करना पड़ेगा। और पूरी दुनिया ने करना शुरू कर दिया। बातचीत होनी शुरू हो गई है, रूल्स बनने शुरू हो गए हैं, कानून बनने शुरू हो गए हैं, और ब्रिटेन का रवांडा प्लान तो वही है। लोग सामने आए जो उनकी जो है बातों का, एतराज का मुदल्लल जवाब दें। ये मतलब हवाई बातें नहीं, तारीख से साबित करें, वाकयात से साबित करें, तो ये खत्म हो सकता है। लेकिन सर, जहाँ पर भी मुसलमान कम्युनिटी है, मैं चाहे पाकिस्तान से है या दीगर किसी भी मुस्लिम ममालिक से है, मुस्लिम जो हैं वो ये अपने एक्टिविटीज दिखा रहे हैं। अब मैं दूर कहीं नहीं जाऊंगी, यूरोप की बात नहीं करूंगी, दुबई और सऊदी के अंदर 6 लाख से अभी रिसेंट पाकिस्तानियों को अरेस्ट किया गया है जो कि बैगिंग कर रहे हैं, गलत एक्टिविटीज कर रहे हैं। सर, सऊदी और दुबई अब मुसलमानों को प्रेफरेंस दे रहा है एक मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद, क्यों? ये बदकिस्मती से ना, ये फिर वही बात है कि ये पाकिस्तानियों की बदकिस्मती से ये कुछ हरकत हैं जो मुल्क की बदनामी का बायस बन रही है। और सर, अपना मुल्क में इंतशार तो कोई भी नहीं, आप भी नहीं चाहेंगे, मैं भी नहीं, हमारे हुकूमत भी नहीं चाहेगी कि भाई बाहर से कोई आए और आके यहाँ पर गलत एक्टिविटीज करे और हमारा मुल्क खराब हो या बर्बाद हो या बदनाम हो। सेम एज इट इज यूरोप भी यही कह रहा है कि भाई यहाँ पर मुसलमान जो है वो कहते हैं हमने शरिया लॉ आना है लेके, फिर हम कहते हैं कि हम ये तो कहते हैं जी बकौल उनके जी मुसलमान कह रहे हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड ये बता रहा है कि हमले मुसलमानों पे हो रहे हैं। अब ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा जो है हम वो कहे कि मैंने आपको निकाल देना है आपके मुल्क से, और उल्टा जो है ना उन पे हमले हों, ऐसी बात जो है ना वो बिल्कुल नहीं है। मामूली बातों डिफेंड करने में तो पाकिस्तानियों का जवाब नहीं है। बेलज, निर्लज, बेशर्मों की तरह डिफेंड करते हैं, निर्लजों की तरह डिफेंड करते हैं, बेशर्मों की तरह डिफेंड करते हैं। आंखों में पानी नहीं होता इनके कि यार सच्ची बात बोल रहे हैं तो मान ले कि नहीं 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 गलती। ब्रिटेन के अखबार पाकिस्तानी मुसलमानों की करतूतों से रंगे पड़े हैं, ब्रिटेन के जेल भरे पड़े हैं, और आप कहते हैं कि विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। नहीं, उल्टा पाकिस्तानियों पर ही हमले होते हैं।
जितना नादान बनने की कोशिश आप कर रहे हैं, दुनिया नादान नहीं है। को तोड़ मरोड़ के बढ़ा चढ़ा के बयान किया जाता है। हाँ, ये जो बैगिंग वाली बात आपने की, ये सरासर पाकिस्तानियों का जो है कसूर है। उन्हें एक लम्हे के लिए सोचना चाहिए कि ये उनका ये इनफरादी फेल जो है ना, पूरे कौम की बुनियाद बदनामी का बायस बन जाता है। सर, क्या लगता है जी, एक तरफ इस्लाम को डिफेम किया जा रहा है, डिग्रेड किया जा रहा है, या जिस तरह से नीचे किया जा रहा है, दूसरी तरफ यूरोप के अंदर इस्कॉन टेम्पल जो कि इंडिया के बाद यूरोप के अंदर है, इतना ज्यादा फ्लॉग दिया जा रहा है। इवन कि यूरोपियन जो गर्ल्स हैं स्पेशली, वो इंडियन कल्चर को इतना ज्यादा मोटिवेट होकर अपनाती हैं, या फिर हिंदू से शादी करती हैं, या उनके मजहब के मुताबिक उस तरह से रस्मात करती है। सर, क्या वजूहत है भारत के कल्चर की? जहाँ तक तो उनके कल्चर की बात है ना, हिंदुइज्म जो है ना, अगर आप तारीख देखें, ये कोई वेल डिफाइंड मजहब ही नहीं है। अच्छा, ये आप बताएंगे, ये आप बताएंगे, फिर आप नीचा दिखा रहे हैं। ऐसा करेंगे तो फिर आपके खिलाफ भी आवाजें उठेंगी और फिर लतियाए जाएंगे हर तरफ से। यही होगा। ये आप बताएंगे कि वेल डिफाइंड मजहब नहीं है। पहली बात तो हमारा मजहब ही नहीं है, ये रिलीजन नहीं है, आपको इतना पता होना चाहिए। ये तारीख ये बताती है कि अंग्रेजों ने जब यहाँ मर्दमशुमारी करवाई है ना, तो ऐसे लोगों को भी हिंदू लिख दिया गया जिन्होंने किसी मजहब को प्रॉपरली ऑन नहीं किया था कि जी आप बुद्ध मत हैं, जैन मत हैं या सिख मत से, जिन्होंने कुछ भी नहीं था ना कहा, वो हिंदू मत के खाने में डाल दिए गए। वैसे भी देखें तो ये शुमाल के देवी देवता उनके कुछ और हैं, जनूब के कुछ और हैं, इधर उनके मजहबी उसूल कुछ और हैं, उधर कुछ और हैं। तो ये एक, मैं ये नहीं कहूँगा कि मलगूबा है, बहरहाल उनकी किताबें जो उनके बड़ों ने लिखी हैं, जो दानिशमंद लोग और मजहब के हों, अच्छी बात ही हमेशा लिखते हैं। ये उसी का नतीजा था कि ये बड़ी देर तक अमन आश्ती रवादारी का हिंदुस्तान जो है ये मरकज रहा है। तारीख ये भी बताती है कि उस वक्त जो है ना, ये जो है ना भाईचारा जो है मुतासर हुआ है, जब कांग्रेसी वजारतें जो है ना, उन्होंने जो है 1939 से 1941 2 साल तक जो हुकूमत की है, तो वो जिस तरह के वाक़या सामने आए कि जहां मुसलमान थे उन्हीं इलाकों में फसादात हुए और वही लोगों को जो है ना गिरफ्तार किया गया। आप पीरपुर रिपोर्ट पढ़ें, कायदे आज़म की हिदायत पे राजा साहब और महमूदाबाद में जो है ना वो और दूसरे लोगों ने मिलकर मुरतब की थी, वो बड़ी क्लियर एंड कट है। तो ये अगर चलते रहते, मगर बदकिस्मती से हुआ ये कि हिंदू लीडरों ने ये सोचा कि अब मौका है, क्योंकि उन्हें पता था कि कभी ना कभी ब्रिटिश जो हैं ये अपने जो आइडियोलॉजी लेके डेमोक्रेसी की आए हैं, कभी ना कभी ये इलेक्शन करवाएंगे और हमारी क्योंकि अक्सरियत है, तो अब मौका होगा कि वो 1000 साल बदला लिया। हालांकि 1000 साल बदले वाली कोई बात नहीं। तारीख बताती है कि औरंगजेब जिसपे कत्लो गारत का इल्जाम लगता है ना, उसने भी कई आला ओहदेदार हिंदू रखे हुए थे। अकबर की रवादारी तो जो है वो मशहूर है, वो दीन इलाही तक इनको जो है ना। लेकिन ये जब ये वाकया आया सामने, पंडित नेहरू के जरा अल्फाज याद कीजिए कि हिंदुस्तान में सिर्फ 2 ही ताकतें हैं, एक अंग्रेज और दूसरे हिंदू। तो जवाब में भी कायदे, ये कब पंडित नेहरू ने कह दिया? और जिस मेजोरिटी में आप रहते हैं, अभी आपने एग्जांपल दिया ना, ब्रिटेन में आपके जो सादे खान हैं वो मेयर बन गए, दूसरी बात, इस पे तो बड़ा फख्र महसूस कर रहे हैं आप। लेकिन भाई ब्रिटेन एक क्रिश्चियन कंट्री है और उसका पीएम एक क्रिश्चियन है, उसके अंडर बने ना आप ही की बात को दोहरा रहा हूं मैं। तो ब्रिटेन तो अच्छा काम कर रहा है ना भाई, है कि नहीं? भाई जिस देश में रहोगे वहां पर मेजोरिटी अगर किसी की है तो उसको तो साथ रखना पड़ेगा ना। रखोगे कि नहीं रखोगे? भाई भारत एक हिंदू मेजोरिटी देश था, अगर औरंगजेब सो कॉल्ड राजा, तो उसका बिना हिंदुओं का काम कैसे चलता है? कैसे चलेगा काम? गजब हाल है यार। कायदे आज़म का ये था कि नहीं, एक तीसरी ताकत भी है और वो मुसलमान है। और उन्होंने फिर बाद में थोड़े ही अरसे में, चंद ही सालों में साबित कर दिखाया, जब इलेक्शन हुए हैं तो उसमें मुसलमानों की सीटें मुस्लिम लीग जीती है। तो ये इकट्ठे रहे हैं, इख्तलाफ 20 साल चलता रहा है,
इख्तलाफात दबे भी रहे हैं, दोनों तरफ से लोगों ने कोशिशें भी की हैं, लेकिन अब बदकिस्मती से ये है कि उधर इंतहा पसंद है, ये मोदी साहब तीसरी दफ़ा आ चुके हैं, ठीक है जी। जब एक तरफ से ज्यादती हो रही है और आप ये तवक्को करें कि दूसरा बंदा सर झुका के वो बर्दाश्त करता रहेगा। इंतहा पसंद है तो हम दुनिया की 5वीं इकॉनमी हैं, आप क्या हैं? इंतहा पसंद हम हैं तो दुनिया भर में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज हमारे यहां बनी हैं, आपके यहां एक भी नहीं है। क्यों नहीं है? हम इंतहा पसंद हैं तो हमारे एजुकेशन सिस्टम का पूरा दुनिया लोहा मान रही है, आप कौन हैं? हम इंतहा पसंद हैं तो भारत के लोग जो हैं दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज चला रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? हम इंतहा पसंद हैं तो हम मार्स पे पहुंच गए, हम मून पे पहुंच गए, आप कहां पहुंचे? फैक्ट के साथ बात कीजिए, फैक्ट के साथ। इंतहा पसंद पाकिस्तान है तभी उसके यहां 140 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं। इंतहा पसंद पाकिस्तान है तभी ओसामा बिन लादेन उसके यहां मिलता है। इंतहा पसंद पाकिस्तान है तभी उसके यहां ओसामा बिन लादेन का सबसे करीबी अभी पिछले महीने गिरफ्तार होता है, पिछले महीने। इंतहा पसंद है इसलिए आपके यहां का कसाब आकर भारत में 150 लोगों की जान लेता है। पाकिस्तान इंतहा पसंद है इसलिए मुंबई हमलों में शामिल साजिद मीर को छुपा कर रखता है, बाद में जब प्रेशर पड़ता है तो उसकी गिरफ्तारी करवाता है। वो पाकिस्तान से होती है गिरफ्तारी, भारत में बता दीजिए। फैक्ट से घुसने नहीं दूंगा, प्रोपेगेंडा चलने नहीं दूंगा। ये जो है ना बिल्कुल इर्रेशनल चीज है। तो दूसरा बंदा जवाब देगा, चाहे वो अपने एक के मारने की बजाय 10 मारने की बजाय उनके एक को जख्मी करे, लेकिन ये उसका एक रिएक्शन जो है ना वो भी उसका एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहा है। लेकिन सर, पहले अगर बरसगीर की बात करें, उसके बाद जब पार्टीशन हुई, या पहले के भाईचारे की बात करें, जो भी मुसलमान, हिंदू और अंग्रेजों या जितने भी मजहब थे उनमें ये फैलता गया, या इंतशार भी फैला और कत्लो गारत भी हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन जब पार्टीशन हो गई, कायदे आजम की वफात भी हो गई, गांधी की भी वफात हो गई, उसके बाद सर अगर अब तक की हिस्ट्री देखें तो सर जो डेवलपमेंट का रास्ता है उस पर सिर्फ भारत नजर आता है। पाकिस्तान की अगर देखें तो माशाल्लाह लगे, लेकिन उधर नहीं लगे। यहाँ पर अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो काफी ज्यादा वो जब ये हुई थी, जंगे हुई थी, तो उसमें भी हजारा हमें ही पड़ा हुआ था। फिर उसके बाद अगर हम देखें अब की, तो अब तो बिल्कुल ही हमारे मुस्लिम ममालिक भी हमें बाइकआउट कर चुके हैं कि इन्वेस्टमेंट तक नहीं भेज रहे यहाँ पर। तो सर क्या वजूहत है वो पार्टीशन के बाद ऊपर जाते रहे थे, हम नहीं करते। इन्वेस्टमेंट जो है ना, जहाँ तक भेजने की जो है ना बात है, ये सरमायादारी या कैपिटलिज्म का दौर है। जो बंदा 1 रुपया लगाता है ना इस उम्मीद पे कि वो 2 नहीं तो 3 नहीं तो 2 तो कम से कम कमाए, ठीक है। और ये उस वक्त बात मुमकिन होती है कि जब आपके मुल्क में वो आए, सियासी इस्तेहकाम हो, हुकूमत हर 2 साल बाद या 1 साल बाद तब्दील ना हो जाती हो, और हर पार्टी मामूली सी बात को, दाखिली एक अमूर को उठा के अमेरिका ना ले जाए जी आप आए और ये देखें हम पे ये जो है ना जुल्म सितम हो रहा है। उन्हें खुद सोचना चाहिए वो क्या करते रहे, ठीक है। तो ये नहीं है कि आप खुद दूसरों को रगड़ा देते रहें, और अब अगर उनके बगौल उनको दिया जा रहा है तो वो चीख उठें जी, और फिर भारतीय लाभी भी मिल जाए और इसराइली लाभी भी मिल जाए और पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद मूव कर दीजिए। ये किसी तरह पेट्रियाटिक जो है ना बिहेवियर नहीं है। दूसरी रही बात जी कि ये मार्शल लॉ वगैरह, मार्शल लॉ ने ना सवाए जनरल ज़िया पर जो है ना ये इल्ज़ाम आता है कि मजहबी इंतहा पसंदी को जो है ना वो रोक दिया। तो अब उधर इंडिया में देखें, ठीक है, उधर तो जो है उन्होंने इस चीज को ये दिल में बांध के रखा हुआ है। कोई नहीं चाहता था उधर से, ना बलदेव सिंह चाहते थे, ना उनके पंडित नेहरू चाहते थे, ना ही गांधी चाहते थे कि जी ये तकसीम हो, ठीक है। अब हो गई तो ये जरा उनके मास्टर तारा सिंह के अल्फाज याद कीजिए कि बच्चा है खेलने के लिए गमला मांग लिया, कब तक खेलेगा, तोड़ देंगे, ये अल्फाज हैं उसके, ठीक है जी। तो ये जब मुल्क बन गया, चाहिए तो ये था कि वो खुले दिल से तस्लीम करते, मगर खुले दिल से तस्लीम नहीं किया। आप देखें, प्लीज मेरी बात सुनिए। ये कैसे नापा जाता है कि खुले दिल से तस्लीम नहीं किया? ये कैसे नापा जाता है? इसका पैमाना क्या है? खुले दिल से क्या होता है जी? अटल बिहारी वाजपेयी आपके मीनारे पाकिस्तान पे गए, इससे बड़ा खुले दिल क्या होता है? पाकिस्तान को तस्लीम करने के लिए इससे बड़ा खुला दिल और क्या चाहिए? कैसी बेवकूफों वाली बातें करते हैं।
बुजुर्ग हो गए हैं लेकिन बुद्धि नहीं है। सादात ऐसे हुए हैं कि मुसलमानों का नुकसान ज्यादा है। उनके रद्द अमल में ये शालमी के या कृष्ण नगर के फसादात जो है ना, उसका रद्द अमल इधर जो है ना वो दिखा है। अगर ये पुरअमन जो है इंतकाल आबादी हो जाता तो ये बड़ा अच्छा मौका था। और ये बानियों की, उधर से गांधी की मैं इतना जरूर कहूँगा, इधर से कायदे आजम की, और बाद में ये लियाकत नेहरू मुआहदा भी हुआ। जब ये फसादात हुए हैं तो उन दोनों ने जो है इस पे साइन किए कि आप उधर से हमारी मुस्लिम आबादी को, इधर से हम आपकी गैर मुस्लिम आबादी को जो है ना वो भेज देते हैं। ये सोच समझ रखने वाले लोग उस वक्त मौजूद थे, संभालने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस का जो माइंड है ना मुस्लिम दुश्मनी का, वो बदकिस्मती से अभी तक नहीं बदला। हालांकि अब उसकी हुकूमत नहीं रही, लेकिन उसकी बजाय बीजेपी आई है, उसका माइंड सेट जो है ना वो उससे भी कहीं आगे है। बल्कि सही पूछे तो मैं ये कहूँगा कि अब उसके मुकाबले में कांग्रेस का माइंड सेट जो है ना वो ज्यादा जमहूरी नजर आता है। मुसलमान दुआ करते हैं कि शायद ये बेहतर करे तो इसको हटाएं तो ये आ जाए। कांग्रेस को वोट मिले हैं इस दफा, उसकी इंतहा पसंदी के मोदी को लेके बैठ गई है। जहाँ उसने मंदिर ढाया के मस्जिद ढा के मंदिर, उस शहर से वो हारा है। ठीक है, ये बड़ा वाज़ेह पैगाम है। अगर मैं सारे मुसलमानों को पूछना चाहता हूं, और खासकर पाकिस्तानी मुसलमानों से, मस्जिद ढहा के मंदिर बनाया। मस्जिद किसको ढहा के बनाई गई थी? हमारे मंदिर को ढहा के बनाई गई थी। वो ओरिजिनली मंदिर की जगह है, वहां मंदिर था हमारा। मंदिर को बाबर ने ढलाया, उसके ऊपर मस्जिद बनाई। वो आप नहीं बताओगे, मैं बताने के लिए बैठा हूं ना। ऐसे बात नहीं चलेगी। और ये साबित हो चुका है, 550 साल की लड़ाई लड़ी है हमने, कोर्ट से हासिल किया है फैसला, समझे? और ये एक मुसलमान ने ढूंढी थी चीज, एक मुसलमान ने खुदाई की वहां पर, और वहां नीचे मंदिर मिला। सुनिए। तो हम अंदर जाके देखा तो ये मस्जिद का जो पिलर्स जितने भी थे, जिसके ऊपर ये एक मस्जिद खड़ा था, वो सब जो ना मंदिर के पिलर्स थे। फिर वहां से बहुत सारे जो ना जो मूर्तियां मिलना शुरू हुए, टेराकोटा का मूर्तियां मिल गया। तो अगर वो नीचे से, मस्जिद के नीचे के एरिया से, तो हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे, यहाँ इसके पहले एक मंदिर था और उसको जो ना तोड़ के या टूटा हुआ होगा तो उसको रीयूज करके ये मस्जिद बनाया। उसमें मैंने एक चीज और जोड़ा है, मैंने कहा दिस इज एज इम्पोर्टेंट फॉर हिंदूज एज मक्का एंड मदीना आर फॉर मुस्लिम्स। Hence, Muslims should have willingly handed it over for Hindu community to construct a huge Rama temple. That was also my statement. तो पाकिस्तान के मुसलमानों, सिर्फ एक तरफा बात मत करो कि मस्जिद तोड़ के मंदिर बना दिया गया। मंदिर तोड़ के मस्जिद बना था। आपका झूठ है ना, झूठ तो झूठ रहेगा। आप उसको 1000 बार कहोगे तो सच थोड़ी ना हो जाएगा। सच ये है कि वहां मंदिर था, मंदिर को बाबर ने तोड़ा, उसके ऊपर मस्जिद बनाई। हमने कोर्ट में केस किया, कोर्ट से केस से लड़ रहे थे, उस जमीन हमें मिली, जमीन की लड़ाई थी, मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं थी। लड़ाई थी कि उस जमीन पर मालिकाना हक किसका है, उस जमीन का मालिक कौन है। उस जमीन का मालिक हिंदू पक्ष निकला, क्योंकि कागज उसके पास, सबूत उसके पास, सारी चीजें उसके हक में। पैगाम है, अगर जो मतलब एनालाइज करने वाले लोग हैं वो अगर करें तो ये बड़ा वाज़ेह पैगाम है और उनको समझ लेना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो चुन लाई की वो पेशीनगोई जरूर साबित होगी कि आप इस पाकिस्तान को रो रहे हैं। यही हाल रहा आपका मुस्लिम दुश्मनी का, यहाँ 10 पाकिस्तान बनेंगे। सही बात है। और देखिए ना सर, आपने कहा कि वहाँ गांधी भी नहीं चाहता था, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं चाहते थे। पाकिस्तान बनने के लिए सबसे ज्यादा जो था वो कायदे आजम ने जदोजहद की। लेकिन अगर हम बात करें सर, वो जदोजहद जो है, जैसे तारा सिंह ने कहा कि बच्चा है ये गमला जाता है खेलने दो, तो सर आज देखिए ना उस चीज को हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हम खेल ही रहे हैं पाकिस्तान के साथ। और उसके बाद अभी रिसेंट एक मूवी आई थी गदर 2 और 1। गदर में वो हिंदुस्तान ने दिखाया कि पाकिस्तान, उन्होंने तारा सिंह को दिखाया, तारा सिंह ने कहा कि भारत का दरवाजा अभी भी खोल दिया जाए तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान हाली हो जाएगा, कि भारत चला जाएगा सारा। मेरी तरफ से भी है, मैं हालांकि कोई बड़ी नुमाया शख्सियत नहीं हूँ, लेकिन मेरी तरफ से भी यही है कि आज अगर पाकिस्तान का दरवाजा खोला जाए ना
तो और नहीं तो ये मशरकी पंजाब से बहुत से लोग जो है ना वो आएंगे। वजह यह है ये इंटरनेट का दौर है, ठीक है, फेसबुक का दौर है, ग्रुप बने हुए हैं, व्हाट्सएप का दौर है। तो लोगों में मैं अभी भी क्लियरली बताऊं कि बड़ा अब एक दूसरे के अंदर एहतराम और उनके साथ दोस्ती भाईचारे का है कि जी ये किसी ना किसी तरह हो जाए, इनके दरमियान जो भी मसला है कश्मीर है दीगर है सेटलमेंट हो जाए तो हम लोग आए। हमारी तारीख उनके चप्पे चप्पे पे बिखरी पड़ी है, हम तो जब जाएंगे तो वो उनकी बात ठीक है। आधा पाकिस्तान टूरिज्म के लिए जाएगा, हमेशा के लिए बसने के लिए शायद ना जाए, क्योंकि हमें पता है कि बम्बई में ऐसे कितने घर हैं जहाँ टॉयलेट भी नहीं है, कितने लोग हैं जो उनकी अब की बात नहीं है ये। अब भी है, अब आज 5 साल पीछे चले जाएं। अब ये अगर मीडिया का दौर है, अगर उन्होंने उसको पेंट अप कर दिया है और जलती हुई चीज को एक बड़ी जन्नत बना के दिखा रहे हैं, तो ये सोशल मीडिया का असर है। अगर ऐसी बात है तो क्यों नहीं ये आजाद मीडिया को कश्मीर जाने दिया जाता, क्यों नहीं ये उधर आसाम जाने दिया जाता कि वो जाके खुद देखें कि हाँ क्या छुपाने की क्या। ये अभी पिछले दिनों जो है, अरे किस जमाने की बात कर रहे हैं? कौन सी आजाद मीडिया जो है वो कश्मीर नहीं जाती है, पाकिस्तानी मीडिया छोड़कर। अभी G20 की मीटिंग कराई, दुनिया भर से मीडिया आई, मुसलमान देशों से, मिडिल ईस्ट से, सब ने व्लॉगिंग की, सब व्लॉग बना रहे हैं, सब घूम रहे हैं, गलियों में घूम रहे हैं, इधर कर रहे हैं उधर कर रहे हैं। कौन से जमाने में हो सर? और टॉयलेट, चलो टॉयलेट की बात तो छोड़ ही दो यार, क्या बात करते हो तुम लोग यार। मुझे बड़ा मजा आता है जब पाकिस्तानी ऐसी बेवकूफी भरी बात करते हैं, वो ऐसी बात पर यकीन करते हैं जिसका कोई सबूत नहीं है। मैं आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का बयान एक बार फिर सुनवाना चाहूंगा टॉयलेट को लेकर। उनकी बात तो मानोगे, चलो इंडियन की बात नहीं मानोगे, उनकी बात तो मानोगे, सुनो। और हम अब पाकिस्तान में जब फिरते हैं तो ये अभी अमीन असलम ने आपके सामने स्टेटिस्टिक्स रखी कि सिर्फ 42% पाकिस्तानियों के पास टॉयलेट फैसिलिटीज़ हैं और उतने ही पाकिस्तानी हैं जिनके पास सैनिटेशन है। और फिर ये भी दिखाया कि हिंदुस्तान पिछले 4 साल में वो इस चीज़ के ऊपर काबू पा रहा है, हमारे से आगे निकल के। हमारे हालात थे उनके भी। अब यार इसके बाद भी कोई पाकिस्तानी ये कहता है कि भारत में टॉयलेट्स नहीं है, तो यार अब इसका क्या उपाय है? आप कह दो कि सूरज पूरब से नहीं निकलता है, कोई लाख सबूत दे दे, आपको मानना ही नहीं है। आपने कहना है कि भाई मैं जानता हूं कि सूरज पूरब से नहीं निकलता है। कोई जवाब नहीं इसका, कोई जवाब नहीं इसका। जो है ना इंटरनेट के बारे में आया, सबसे ज्यादा ब्लॉकेज जो है इंटरनेट की इंडिया पहले नंबर पे है। लेकिन इसमें एक और इन्फॉर्मेशन है मेरे पास सर। दुबई जब G20 हुआ था, वो कश्मीर के अंदर करवाया था, श्रीनगर में मोदी ने। तो दुबई शेख जितने भी थे यहाँ पे यूरोप से जो गए थे, तो दुबई के शेख ने ये बात बोली थी कश्मीर के अंदर खड़े होके, जो कि बहुत वायरल हुई थी। उसने कहा था दिस इज कश्मीर, दिस इज मोदीज कश्मीर, वाओ दिस इज ब्यूटीफुल कश्मीर, मोदीज कश्मीर। तो सर ये चीज बहुत वायरल हुई थी। उन्होंने कहा कि हम तो कश्मीर को देख के परेशान हो गए, ये तो कश्मीर लग ही नहीं रहा, ये तो यूरोप का एक हिस्सा लग रहा है। नहीं, बात फिर वही है। हाँ। एक आप इस अनारकली के एक हिस्से में आग लगी हुई है और एक तरफ इधर बड़ी लाइटिंग है, मैं आपको इस तरफ लेके जाऊं तो आपका क्या इंप्रेशन होगा जी? ये तो क्या बात है जी, बड़ा खूबसूरत है। इधर उधर वाली फसादात का आपको पता ही ना लगने दिया जाए। तो ये वन साइडेड प्रोपेगेंडा है, ठीक है। इसी को चाक करने की जो है ना वो छोड़ो यार, कजन मैरिजेस कर करके ना आप लोगों का IQ लेवल इतना खराब हो गया है, इतना खराब हो गया है, आपके जीन्स जो है वो करप्ट हो चुके हैं, आप लोग समझना ही नहीं चाहते। किसी एक गेट की बात नहीं है, जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे इलाके पर ये लोग गए। 20 देशों के लोग आए वहां पर, 19 देश और प्लस यूरोप, और उनको किसी खास उसमें नहीं ले गया कि चलिए हम आपको ये वाला दिखाते हैं, बस यही दिखे। उनको फ्री छोड़ दिया गया, वो फ्री घूम फिर कर आए। और मैं तो चैलेंज करता हूं, जिस पाकिस्तानी को मेरी बात पे शक हो, आप जाकर फॉरेनर्स इन जम्मू कश्मीर व्लॉग सर्च करो, कितने व्लॉग्स हैं जिसमें विदेशी बिना किसी झिझक के पूरे घूम रहे हैं जम्मू कश्मीर में। लेकिन आपको तो ये बात पसंद नहीं आएगी। इसलिए तो कहता हूं इंटरनेट का जमाना है और ये बहुत अच्छा जमाना है। सारा प्रोपेगेंडा सामने आ जाता है, सारी सच्चाई सामने आ जाती है, और फिर आप लोग सबूत दे जाते हैं ऐसी बातें कर करके कि हमारे पास टॉयलेट नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, और उन सब का तोड़ आप ही के यहां से मिलता है।
फिर आपका मुंह काला हो जाता है। खैर, आप लोग तो बेशरम लोग हो, आपको शर्म भी नहीं आती होगी। आप बताएं भाई, आपका क्या कहना है इनकी नॉलेज पर। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,